फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, झांग मिंग। झांग मिंग जो है फ्रेंड्स, ये शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव नियुक्त हुए हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। चीन के वरिष्ठ राजनयिक झांग मिंग ने शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव का पदभार संभाल लिया है। वह 3 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। झांग मिंग अभी तक यूरोपीय संघ में चीन के राजदूत थे। और मैं आपको बता दूं कि झांग मिंग जो है, इन्होंने व्लादिमीर नोरोव की जगह ली है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ना बात हुई है एससीओ की, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ। शंघाई सहयोग संगठन होता है, स्थापना हुई थी 2001 में और मुख्यालय कहाँ पर है? चीन के बीजिंग में। ये आपने याद रखना है। एग्जाम में ना फ्रेंड्स, ऑप्शन में ना आपको शंघाई भी मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि चीन के शंघाई में नहीं है, ये चीन के बीजिंग में इसका मुख्यालय है। और नए महानिदेशक बन गए हैं झांग मिंग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि जो एससीओ है, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन है, इसके 8 सदस्य देश हैं। एक भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये 8 सदस्य देश हैं एससीओ के फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की टाइप क्या है? महासचिव। तो मैं आपको पिछले महासचिव रिवाइज करवा देता हूँ। आसियान, जिसका फुल फॉर्म होता है आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसके महासचिव हैं लिम जोक होई। नाटो, जिसका फुल फॉर्म होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसके महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये भी आपने याद रखना है। यूनेस्को के महासचिव हैं आंद्रे अजोले। यूएनसीटीएडी के महासचिव हैं रेबेका ग्रीनस्पैन। और आईएमओ, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके महासचिव हैं किटेक लिम। तो जितने भी मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, सब आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ की सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात राज्य की सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अगले 5 वर्षों के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 को लॉन्च किया है। नीति में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सक्रिय नवाचार और ऊष्मायन केंद्रों की स्थापना के प्रावधान शामिल हैं। नीति का लक्ष्य 1000 उच्च शिक्षा संस्थानों और नवाचार के और उद्यमिता के 10,000 स्कूलों में 50 लाख छात्रों को शामिल करना है। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई है गुजरात की, तो हम गुजरात के बारे में जान लेते हैं। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार। और मैं आपको बता दूं कि गुजरात की जो समुद्र तट की रेखा है सबसे लंबी है। गुजरात के नेशनल पार्क देख लेते हैं। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं गुजरात के। इसमें से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो कर्क रेखा है, ये भारत के गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। गुजरात का फ्रेंड्स एक पड़ोसी देश भी है, नाम है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य हैं गुजरात के, एक है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सीट 26 है गुजरात की, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 182 है। लोक नृत्य हैं गुजरात के, एक है डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर, गरबा। और भारत की जो पहली लिथियम रिफाइनरी है गुजरात में स्थापित की गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये भी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जनवरी से लेकर दिसंबर की तो जो मंथली ई बुक होती है हर महीने के करंट अफेयर्स की, वो हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति यानी कि सीटीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, टीएस तिरुमूर्ति जो हैं, ये सुरक्षा परिषद की जो आतंकवादी निरोधी समिति है, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है सी ड्रैगन 2022 किन 6 देशों के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत,
जापान और दक्षिण कोरिया। इन 6 देशों के बीच फ्रेंड्स आयोजित हुआ है सी ड्रैगन 2022 सैन्य अभ्यास। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सी ड्रैगन एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास व चर्चा करने हेतु डिजाइन किया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय अभ्यास है इसकी अध्यक्षता अमेरिका ने करी है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ये एक वार्षिक अभ्यास है, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम में। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की टाइप क्या थी फ्रेंड्स, सैन्य अभ्यास। तो मैं आपको पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यास फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच में। कोंकण शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित हुआ है, याद रखना है आपने। आपसे पूछा जाए कि जो अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है, भारत और ब्रिटेन के बीच में। जिमैक्स 2021 त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है, भारत और जापान के बीच में। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है, भारत और श्रीलंका के बीच में। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन की क्वालिटी देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। अगला क्वेश्चन, अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है। सही आंसर है ऑप्शन ए जेसी चौधरी। जेसी चौधरी ने फ्रेंड्स अंक गणित में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का जो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये भारत के मशहूर अंकशास्त्री जेसी चौधरी ने बनाया है। अगला क्वेश्चन, ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी जयंत घोषाल ने। और फिर देखो क्वेश्चन की टाइप क्या थी, पुस्तकें और उनके लेखक। तो मैं आपको पिछले टॉप 5 पुस्तकें और उनके लेखक फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। द लास्ट 4 मिनट पुस्तक को लिखा है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर पुस्तक को लिखा है डॉक्टर एम रामचंद्रन ने। माई आउन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक को लिखा है MS किमाया ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस पुस्तक को लिखा है समीर सोनी ने। नेस्ट ऑफ रिक्ल्यूज पुस्तक को लिखा है सुचिता मलिक ने। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए एंटीगुआ और बारबुडा देश जो है ये एक ही देश का नाम है। ये देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। एंटीगुआ और बारबुडा सेंट जोन्स एंटीगुआ में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां सदस्य बन गया है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स 102वां से पहले जो 101वां वाला है कुछ दिन पहले ही बना था। तो जो 101वां सदस्य देश था फ्रेंड्स वो संयुक्त राज्य अमेरिका बना था। ये आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स बात हुई है ISA की। मैं आपको ISA के बारे में बता देता हूँ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस फुल फॉर्म होता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हिंदी में फुल फॉर्म होता है। ISA की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ISA का मुख्यालय जो पूछा जाता है एग्जाम में गुरुग्राम के हरियाणा के गुरुग्राम में है। महानिदेशक अजय माथुर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सदस्य देश 102 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स इसी महीने ना हमारी करंट अफेयर की बुक लॉन्च होने वाली है। रवि करंट अफेयर्स के नाम से ये बुक होगी और ये हर एग्जाम के लिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ 95% से जो ज़्यादा क्वेश्चन होंगे डायरेक्टली आपको हमारी बुक से देखने को मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। मतलब बहुत मेहनत करी है हमने इस बुक को बेस्ट तैयार करने के लिए। अगला क्वेश्चन, UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक ने फ्रेंड्स UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 को जीता है। साउथ इंडियन बैंक ने क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। साउथ इंडियन बैंक की बात हुई है। 29 जनवरी 1929 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है केरल के त्रिशूर में। CEO हैं VG मैथ्यू। क्वेश्चन की टाइप क्या थी,
पुरस्कार और सम्मान। तो मैं आपको पिछले पुरस्कार और सम्मान फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे मिला है? आनंद कुमार को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे मिला है? भानुमति घिवला को। न्यूरो सर्जरी में प्रतिष्ठित आंस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता है? सबरना रॉय ने। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे मिला है? भंवर सिंह सामोर को। अगला क्वेश्चन, प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए गोवा। गोवा राज्य की सरकार ने फ्रेंड्स प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह राणे को गोवा की राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री के दर्जे से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान विधायक के रूप में लगातार 50 वर्षों तक सेवा करने के लिए प्रदान किया गया है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का, और इसके बाद फ्रेंड्स बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। और रिवीजन के बाद है फ्रेंड्स स्टैटिक जीके का सेट, और उसके बाद है फ्रेंड्स पिछले महीने का, यानी कि अगर आज 8 तारीख का करंट अफेयर करवा रहा हूँ 8 जनवरी का, तो पिछला मैंने आपके लिए 7 जनवरी का करंट अफेयर भी रखा है, तो वो भी जरूर देखना। और उसके बाद कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट और रिवीजन है, तो वो भी आप जरूर देखना। आखिरी क्वेश्चन है, कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी विजय पॉल शर्मा जो हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन की टाइप क्या थी? नियुक्ति। तो नियुक्ति कौन सी है? ये है राष्ट्रीय नियुक्ति। तो मैं आपको पिछले राष्ट्रीय नियुक्ति फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक बने हैं जी अशोक कुमार। भारत के नए इस्पात सचिव कौन बने हैं? संजय कुमार सिंह। भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र सिंह पठानिया को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं सत्यनारायण प्रधान। राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। अब इस वीडियो का एक बेहतरीन पार्ट है, वो है इन सभी क्वेश्चन का फटाफट से रिवीजन सिर्फ 2 मिनट में। तो रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं, और रिवीजन के बाद फ्रेंड्स कल स्टैटिक जीके का डोज भी है, वो भी आप जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर है झांग मिंग। अगला क्वेश्चन, कहाँ की सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है? आंसर है इसका गुजरात। सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी समिति CTC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है TS तिरुमूर्ति। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 किन 6 देशों के बीच आयोजित हुआ है? आंसर है USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन, अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? आंसर है इसका JC चौधरी ने। अगला क्वेश्चन, ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है इसका जयंत घोषाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? आंसर है एंटीगुआ और बारबुडा। फ्रेंड्स, ये एक ही देश है। अगला क्वेश्चन, UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? आंसर है साउथ इंडियन बैंक ने। प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? आंसर है गोवा। कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से यानी कि CACP के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है विजय पाल शर्मा। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको एक बार रिवीजन करवाया। फ्रेंड्स, रिवीजन करवाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको मैं सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में भी आ जाए और याद भी करवा दूं, इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपको रिवीजन करवाया। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है कि आज का डेली स्टैटिक जीके का डोज। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन वही हैं जो पिछले एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो अगले आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इनके आने के। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का डेली स्टैटिक जीके डोज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्षोभमंडल की मोटाई बढ़ जाती है? आंसर है गर्मी में।
प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? आंसर है 1975 में। किसकी भेदन क्षमता अधिक है? आंसर है गामा किरणों की। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? आंसर है रासायनिक। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? आंसर है 1/10 सेकंड तक। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव, आंसर है घट जाता है। भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? आंसर है हृदय से। रोमियो एंड जूलियट किसके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध नाटक है? आंसर है विलियम शेक्सपियर द्वारा। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये स्टैटिक जीके का डोज भी करवा दिया। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है फ्रेंड्स, वो मैंने बिल्कुल नई चीज़ ऐड करी है सिर्फ आप लोगों के लिए, कि मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स भी रिवाइज करवाऊंगा। मतलब फ्रेंड्स देखो, बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे मैं आपको आज 8 जनवरी का करंट अफेयर करवा रहा हूँ, तो ठीक 1 महीने पहले यानी कि 8 दिसंबर का करंट अफेयर करवाऊंगा। जब फ्रेंड्स हम 8 फरवरी में पहुंचेंगे तब मैं आपको 8 जनवरी का रिवीजन करवाऊंगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये इनिशिएटिव, मेरा ये तरीका कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, आपने अपना कमेंट फीडबैक में जरूर देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आ रहा है फ्रेंड्स ये, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, ये लाइक और शेयर ही हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। अगला चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। डेविस कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? आंसर है रूस देश की। गाम्बिया देश के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है अडामा बैरो। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? आंसर है ओलाफ शाल्तस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2021 कब मनाया गया है? आंसर है 7 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है रचना बिष्ट रावत ने। हमार आपन बजट नामक वेब पोर्टल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? आंसर है झारखंड। सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंसर है गोवा। राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस 2021 कब मनाया गया है? आंसर है 7 दिसंबर को। किस देश की नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को 4 साल की जेल हुई है? आंसर है म्यांमार। आखिरी क्वेश्चन रिवीजन का, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? आंसर है इतिरा डेविस। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर्स भी रिवाइज करवा दिया सिर्फ 2 मिनट में। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो ये है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको कल क्वेश्चन करवाए थे उसका टेस्ट। और फ्रेंड्स, साथ में मैं आपको रिवीजन भी करवा दूंगा। रिवीजन से बेनिफिट ये होगा फ्रेंड्स कि आपको कल वाले आंसर और अच्छे से समझ में और याद हो जाएंगे। और अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी होगी फ्रेंड्स, तो भी आपको सभी आंसर्स पता लगने वाले हैं सिर्फ 2 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम टेस्ट के साथ रिवीजन। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। और फ्रेंड्स, टेस्ट की कंडीशन ये है कि आपने अपना आंसर इकट्ठे लिखना है कि 1 का आंसर क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, 4 का क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका डेनमार्क। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को किसने लॉन्च किया है? आंसर है इसका क्रिप्टो वायर। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 की क्या थीम लॉन्च की है? आंसर है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया है? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर इसका 6 जनवरी को। स्वचालित उत्पादन नियंत्रण AGC परियोजना राष्ट्र को किसने समर्पित किया है? आंसर है RK सिंह ने। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ होगा? आंसर है ऑप्शन ए पुदुचेरी। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा US इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है अतुल केशव। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई
सबकाल का निधन हुआ है, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? आंसर है अनाथों की माँ। किस देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है चीन।